नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सम्राट चौधरी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला भोजपुरी गायक गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भोजपुरी गायक चुन्नूलाल यादव को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पटना साइबर थाना और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की और आरोपी से पूछताछ जारी है। पूर्णिया के वृद्ध आश्रम में 100 बुजुर्ग माता पिता अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में रहने को विवश है। किसी के बच्चे डॉक्टर हैं तो किसी के बच्चे बड़े बिजनेसमैन तो कोई शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने का वक्त नहीं है। लिहाजा ये बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में रहने को विवश है। मधेपुरा के बुजुर्ग सिंघेश्वर प्रसाद सिंह कहते हैं कि उनका बेटा बिजनेस करते हैं और बहू हाई स्कूल के शिक्षिका हैं, लेकिन उनसे नहीं पटा तो आज वृद्ध आश्रम में आ गए हैं। राष्ट्रहित सबसे ऊपर। बीजेपी ज्वाइन करते ही रितु जायसवाल का बड़ा बयान। आरजेडी के लिए बड़ा झटका। क्यों कभी रितु जायसवाल आरजेडी के मंच से बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर दिखती थीं, लेकिन अब वही रितु जायसवाल बीजेपी के झंडे तले नजर आईं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते समय उन्होंने स्वयं माना कि उनके पुराने वीडियो सामने लाए जाएंगे और उन्हें ट्रोल किया जाएगा, लेकिन वह निडर हैं। रितु जायसवाल के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने बिहार की राजनीति में बड़ा दांव खेल दिया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, लगातार बढ़ते तेल संकट और केंद्र की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश आज बेहद गंभीर आर्थिक चुनौतियों और महंगाई का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार समय रहते सही और कड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। 238 सीटें हारने वाली जन सुराज लड़ेगी उपचुनाव। प्रशांत किशोर बोले, भाजपा को गढ़ में घुसकर हराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटें लड़कर सभी हारने वाली जन सुराज पार्टी पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने भाजपा को गढ़ में घुसकर हराने का दावा किया है। पिछले चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने बांकीपुर में जन सुराज प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। ओवरलोड के नाम पर 40,000 की लूट। ट्रक ड्राइवर ने खोला मोर्चा, डीटीओ से की लिखित शिकायत, सौंपे सबूत। बिहार परिवहन विभाग के रखवाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाने लगें तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। बेगूसराय से भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां झारखंड के दुमका निवासी एक ट्रक चालक ने जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को लिखित शिकायत सौंपी है। चालक ने ईएसआई 6 बेगूसराय मनोज कुमार और उनके साथी कर्मियों पर 40,000 की अवैध वसूली करने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। इस लिखित शिकायत के बाद से पूरे परिवहन महकमे में हड़कंप मच गया है। मगध में विकास वैभव का बुलडोजर एक्शन। खाकी हो या माफिया, गलत किया तो सीधे नपेंगे आईजी की दो टूक। अवैध वसूली बंद। अब सिर्फ कानून का राज। मगध रेंज के आईजी और युवाओं के चहेते यूथ आइकन विकास वैभव इस वक्त अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। न्यूज 4 नेशन से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि इलाके में बालू माफिया, अवैध खनन और संगठित अपराध का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं। आईजी ने दो टूक लफ्जों में कहा कि जुर्म और करप्शन के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, जिससे कोई समझौता नहीं होगा। पटना में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 479 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात। एडवाइजरी जारी। ईद उल जोहा बकरीद पर्व 2026 के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला दंडाधिकारी, डीएम और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी पटना द्वारा संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था संधारण के लिए पूरे जिले में कुल 479 संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों पर दंडाधिकारियों, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों की भारी प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि त्योहार के दौरान शांति और विधि व्यवस्था का संधारण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजद विधायक बोगो सिंह बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में अपनी शिकायत रखी। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में बने 6 बेड वाले अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। बोगो सिंह ने कहा कि इससे पहले वे स्वास्थ्य विभाग गए थे, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा, बहुत दुखी होकर हम यहां आए थे। जिलाधिकारी सावन कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील मामलों की गहन सुनवाई की। इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कुल 13 मामलों को पटल पर रखा गया, जिनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मामलों का मौके पर ही निष्पादन समाधान कर दिया गया। वहीं शेष बचे 8 मामलों की विस्तृत समीक्षा और अगली सुनवाई के लिए आगामी 2 जून 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और किसानों की समृद्धि के संकल्प को एक बार फिर मजबूती से दोहराया है। उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार, अपराध और बिचौलिया तंत्र के खिलाफ अब बड़े पैमाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार को अब भय, भ्रष्टाचार और अपराध की पुरानी राजनीति से बहुत आगे निकालना है तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अराजक तत्व से कोई समझौता नहीं करेगी। राजद की पूर्व नेत्री ऋतु जायसवाल ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज से वह भाजपा परिवार का अभिन्न अंग बन गई हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व के राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए अपनी पुरानी पार्टी राजद और उसके वर्तमान नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार जिले में 25 एवं 26 मई की रात आए भीषण चक्रवात, तेज आंधी एवं मूसलाधार बारिश से प्रभावित विद्युत व्यवस्था की बहाली के लिए ऊर्जा विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था की समीक्षा के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPTCL एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL के प्रबंध निदेशक MD श्री राहुल कुमार भाप्र से आज सुबह मुख्य अभियंता तथा तकनीकी टीम के साथ भागलपुर पहुंचे। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराधियों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को एजाती देखकर कार्रवाई बताना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यहीन है। यह बयान राजद की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने 15 साल तक बिहार को जंगल राज में धकेले रखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। गोली अपराधी चलाता है, पुलिस जवाब देती है। पुलिस की गोली जाति धर्म पूछकर नहीं चलती। बिहार में हाईवे से अवैध अतिक्रमण हटाने को 60 दिन की डेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार का बड़ा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद बिहार सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को नेशनल हाईवे से अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए 60 दिनों की डेडलाइन दी है। बिहार में संगीन वारदातों को अंजाम देकर कानून की आंखों में धूल झोंकने और विदेश भाग जाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। ऐसे भगोड़े अपराधियों को दबोचकर वापस बिहार लाने और सलाखों के पीछे भेजने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के तहत आने वाली आईपीसीयू अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई ने एक विशेष फोकस समूह का गठन किया है। स्थायी तौर पर गठित यह इकाई विदेशों में छिपे अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज करेगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बिहार के सभी जिलों से कुख्यातों की पूरी सूची और उनका ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के तमाम वरिष्ठ मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव उपस्थित रहे। राज्य मंत्रिपरिषद की इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर 27 से 31 मई तक रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ग्रीष्मावकाश से पहले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षक ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले अंतिम कार्य दिवस तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान छात्रों को विषयवार गृह कार्य दिया जाएगा और उसकी प्रविष्टि छात्रों की डायरी में भी करनी होगी। विभागीय निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षक अवकाश आवेदन दे रहे हैं। ऐसे में ग्रीष्मावकाश से पहले विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद उल जोहा बकरीद के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में नमाजी विशेष नमाज अदायगी के लिए जुटेंगे।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैदान परिसर की सुरक्षा इतनी पुख्ता की गई है कि चप्पे चप्पे पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दूसरे दिन विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम रैंकिंग पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 15 दिनों में कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जब विभाग का मंत्री सचिव समेत पूरा सिस्टम ईमानदारी से व्यवस्था बनाने में जुटा है, तो फील्ड के अधिकारियों की भी व्यवस्था में सुधार की जिम्मेवारी बनती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने लगातार दूसरे दिन विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के राजस्व कार्यों की सख्त समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम रैंकिंग पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 15 दिनों में कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जब विभाग का मंत्री सचिव समेत पूरा सिस्टम ईमानदारी से व्यवस्था बनाने में जुटा है, तो फील्ड के अधिकारियों की भी व्यवस्था में सुधार की जिम्मेवारी बनती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के देश में 35-40% वकीलों की डिग्रियां फर्जी हो सकने संबंधी बयान के बाद पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने इस पर अपनी गंभीर पीड़ा और नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उदय प्रताप सिंह, राम जीवन प्रसाद सिंह, मंजू शर्मा सहित अनेक वकीलों के साथ कॉकरोच की आकृति के साथ हाईकोर्ट के निकट अपनी पीड़ा का इजहार किया। बिहार में 14 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई, वेतन वृद्धि रुकी। रिश्वत और जमाबंदी गड़बड़ी के आरोप बिहार में 14 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें वेतन वृद्धि रोकने और विभागीय जांच जैसे कदम शामिल हैं, जिसमें कई अंचल अधिकारी और राजस्व पदाधिकारी प्रभावित हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज यानी 27 मई को कैबिनेट बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार कई बड़े और दूरगामी असर डालने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त सरगर्मी देखी जा रही है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिगांव बाजार पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कमला इंटरप्राइजेज चक्की मिल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इसकी चपेट में आने से मशीन, कच्चा माल और तैयार उत्पादन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की पूरी कोशिश करने लगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोपों लगाया। उन्होंने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन के आवास पर और अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। इसे एजेंसियों का दुरुपयोग करार देते हुए कहा कि अंत में सच्चाई और न्याय की ही जीत होगी। दरअसल हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में राजद ने वामदलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इन दिनों बिहार के जमुई जिले के विभिन्न इलाकों में छिनतई की लगातार हो रही वारदातों से आम जनता के बीच भारी दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कभी बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे रेलकर्मियों को, तो कभी राह चलती महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सड़कों पर सरेआम हो रही इन घटनाओं के कारण आम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बिहार में लगातार बढ़ रहे पारे और भीषण गर्मी के बीच शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को लेकर जारी किए गए एक नए आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन सह मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए इसे पूरी तरह से अनुचित और अमानवीय करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे का शिक्षा विभाग इस चिलचिलाती धूप और हीटवेव के बीच शिक्षकों के साथ घोर ज्यादती कर रहा है। बिहार में गंभीर अपराध करके विदेश भागने वाले अपराधियों पर अब बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। हत्या, साइबर ठगी, ड्रग्स तस्करी और आर्थिक अपराध जैसे मामलों में शामिल फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई यानी आईपीसीयू ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद विदेशों में छिपे अपराधियों की पहचान करना, उनकी लोकेशन पता लगाना और उन्हें भारत वापस लाना है। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। लू और गर्म हवा के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समाहरणालय बक्सर की ओर से दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी और जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। राज्य में निजी निवेश से इको टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार निजी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आगामी 9 जून को इको टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट 2026 फीट आयोजित होने वाला है। इस मीट का उद्देश्य राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना तथा निजी निवेश को आकर्षित करना है। इस निवेशक सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जलाशयों, तालाबों, पोखरों एवं अन्य प्राकृतिक स्थलों पर इको टूरिज्म परियोजनाओं के विकास को लेकर निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। बिहार के राशन कार्डधारियों और गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सम्राट सरकार की इस नई पहल के बाद अब सूबे के लाखों बुजुर्गों और असहाय लोगों को डीलर की दुकान पर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर अब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे सीधे योग्य परिवारों के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार के इस बड़े कदम से राज्य के करीब 28 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए जिलों में युद्धस्तर पर सूचियां तैयार की जा रही हैं। हाजीपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर चिरपरिचित और चुटीला अंदाज देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पैतृक गांव चकफतेह कजरीभाट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां कैमरे में उनका एक अनोखा रूप कैद हुआ, जिसमें वे अपने प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही मजाकिया लहजे में फटकार भी लगा रहे थे। बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने राज्य के हजारों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद की है, लेकिन हाल के दिनों में योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा रही है। समय पर राशि नहीं मिलने से कई परिवार आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर हैं।